BRICS was set up to hurt us. BRICS was set up to degenerate our dollar and take our dollar as the standard, take it off as the standard. Hi everyone, my name is Pratik Tiwari and today's topic is going to be about a group that is known as BRICS, the rising power of a multipolar world. We will do an in-depth analysis of this intergovernmental organization reshaping our global economic and political dynamics. आज के एजेंडा में हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले इट्स ओरिजिन्स एंड एवोल्यूशन, सेकंड करंट मेंबर्स कौन कौन से हैं, थर्ड इकोनॉमिक इनिशिएटिव इन्होंने क्या क्या लिया है, फोर्थ जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के बारे में और फिफ्थ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है. अब हम बात करते हैं ब्रिक्स की. तो ब्रिक्स इज एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फाउंड बाय कंट्रीज इनिशियली आइडेंटिफाइज एज रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी. ये जितने भी इस ग्रुप के जितने भी कंट्रीज है दे आर रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द 21st सेंचुरी. ब्रिक रिप्रेजेंट्स एन अटेम्प्ट टू फॉर्म अ जियोपॉलिटिकल ब्लॉक कैपेबल ऑफ काउंटर बैलेंसिंग वेस्टर्न इन्फ्लुएंस. जैसे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस जैसे G7 मेंबर्स है जो कि हाईली डेवलप्ड कंट्रीज है, तो उनको काउंटर बैलेंस करने के लिए ब्रिक्स जो है एज अ ग्रुप फॉर्म हुआ है. अब हम इसके ओरिजिन की बात करते हैं. फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्रोनियम टू पॉलिटिकल रियलिटी. 2001 में गोल्डमैन सैक के एक इकोनॉमिक्स से जिम ओ'नील उन्होंने ये टर्म डिस्क्राइब किया था ब्रिक टू डिस्क्राइब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एज एमर्जिंग इकोनॉमिक पावर हाउस. सेकेंड पॉइंट 2006 के अंदर ब्रिक्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है ये यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली के साइडलाइंस में मीटिंग करना इन्होंने चालू किया कि क्या हमें ये ब्लॉक बनाना चाहिए. तो यूनाइटेड नेशंस के बारे में आपको मैं आपको डिस्क्राइब कर दूं कि ये 200 कंट्रीज का समूह होता है जहाँ पे हर एक कंट्री जो है अपने बातों को जो है रिप्रेजेंट करती है और ये एनुअली होता है हर साल. इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है. 2009 में फर्स्ट ऑफिशियल ब्रिक्स समिट हेल्ड. 2009 में सबसे पहले ब्रिक्स समिट हुआ था विथ मेंबर्स अफर्मिंग कमिटमेंट टू मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर. मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? जिसमें हर एक कंट्री के पास कुछ पावर्स हो और वो हर एक कंट्री जो है सिर्फ एक ही पे डिपेंड ना हो, सब पे डिपेंड हो एंड इन नॉन इंटरवेंशनिज्म. फोर्थ पॉइंट 2011 साउथ अफ्रीका जॉइंस द ग्रुप. 2011 में जो पहले ब्रिक था उसके अंदर अब ये ब्रिक्स हो गया. साउथ अफ्रीका जॉइंस द ग्रुप चेंजिंग द एक्रोनियम टू ब्रिक्स एंड शिफ्टिंग फोकस टुवर्ड इंक्लूसिव रीजनल लीडरशिप. अब हम बात करते हैं द ओरिजिनल पर्पस ऑफ ब्रिक्स. ब्रिक्स का जो है ओरिजिनल पर्पस क्या था, क्यों ये बना था. द ओरिजिनल कॉन्सेप्ट बिहाइंड ब्रिक्स वॉज प्योरली इकोनॉमिक से रिलेटेड था बिल्कुल, कि हमें अपनी जीडीपी को बढ़ाना है, हमें अपने करेंसीज को और जो है और स्ट्रॉन्ग बनाने हैं. तो हाउएवर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मलाइज, लेकिन इन्होंने फिर बाद में जो है इसमें कुछ चेंजेस भी लाए. कैसे? इट पर्पस इवॉल्व टू इंक्लूड इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन. इन्होंने कहा कि क्रिएटिव मैकेनिज्म फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, हम आपस में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव्स टू वेस्टर्न डोमिनेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. मतलब कि जो वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन है जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, जिसमें कोई भी अगर अमाउंट को सैंक्शन करना है तो विदाउट देयर अप्रूवल वो नहीं हो सकता. तो दैट्स वाई इंटरडिपेंडेंस को जो है वो खत्म करना था. जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, एस्टेब्लिशिंग अ कलेक्टिव वॉइस इन ग्लोबल अफेयर्स फॉर एमर्जिंग इकोनॉमीज. अब करंट मेंबरशिप की बात करते हैं. इसमें ओरिजिनल मेंबर्स 2009 to 11 में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और 2011 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था. न्यू मेंबर्स कौन से हैं? तो इजिप्ट है, एथोपिया है, ईरान है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है एंड इंडोनेशिया है. अर्जेंटीना को भी बुलाया गया बट दे डिक्लाइंड इट. सऊदी अरेबिया ने अभी तक कोई फॉर्मूले जो है दे हैव नॉट गिवन एनी एफर्मेशन. अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका जर्नीज इनटू ब्रिक्स की, तो साउथ अफ्रीका जॉइन ब्रिक्स इन 2011 मेकिंग अ सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बियॉन्ड इट्स ओरिजिनल मेंबरशिप. दिस एडिशन इन्फॉर्म ब्रिक इनटू ब्रिक्स. ओके, और सिग्निफिकेंस क्या है साउथ अफ्रीका का इस ग्रुप में आने का? एक्सपेंडेड ब्रिक्स प्रेजेंस टू द अफ्रीकन कंटिनेंट. साउथ अफ्रीका जो है सबसे बड़ा कंट्री है जो है अफ्रीका कंटिनेंट के अंदर है. एडेड अ डेमोक्रेटिक पोस्ट अपेर्थेड नेशन टू द ग्रुप. प्रोवाइडेड द अलायंस विद अफ्रीकास मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी. ये अफ्रीका कंटिनेंट का सबसे डेवलप्ड इकोनॉमी है. शिफ्टेड द ऑर्गेनाइजेशन फोकस फ्रॉम प्योरली इकोनॉमिक क्राइटेरिया टुवर्ड्स मोर इंक्लूसिव रीजनल रिप्रेजेंटेशन.
तो ये जो साउथ अफ्रीका है ये टोटल जितने भी अफ्रीका के कंट्रीज है उन सबको एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक इनिशिएटिव क्या क्या लिया इस ग्रुप में। सबसे पहले है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इस ग्रुप ने एक डेवलपमेंट बैंक बनाया जिसका नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक। फाउंडिंग प्रपोज्ड एट द 2012 ब्रिक्स समिट एंड बिगन ऑपरेशन इन जुलाई 2014। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब टोटल कैपेक्स कितना है, $100 बिलियन ऑथराइज्ड कैपिटल है। पर्पस क्या है इसका, प्रोवाइड फंडिंग एंड लोन्स फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन एमर्जिंग इकोनॉमी। जितने भी एमर्जिंग इकोनॉमी से अगर उनको लोन्स की जरूरत पड़ती है तो उसको ये प्रोवाइड करेंगे। ऑल्टरनेटिव क्या है, क्रिएटेड एज एन ऑल्टरनेटिव टू IMF एंड वर्ल्ड बैंक। जो IMF एंड वर्ल्ड बैंक है ये प्योरली मतलब मेजरली डोमिनेटेड बाय द वेस्टर्न ब्लॉक विच ब्रिक्स मेंबर्स हैव क्रिटिसाइज्ड फॉर वेस्टर्न बायस। इसके अलावा हम बात करते हैं फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। तो जैसे आपने देखा ये न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसके अलावा भी इन्होंने और भी इनिशिएटिव लिए हैं जैसे फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कंटिजेंसी रिजर्व एग्रीमेंट। इसके अंदर क्या, इसके तहत लॉन्च्ड अलोंगसाइड द NDB टू प्रोवाइड मेंबर्स कंट्रीज एक्सपीरियंसिंग इकोनॉमिक स्ट्रेन एंड लिक्विड करेंसी। इसमें क्या है कि अगर किसी भी मेंबर कंट्री को पैसे की जरूरत है तो वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अनलाइक द NDB कंट्रीब्यूटर्स आर नॉट इक्वल। तो NDB इस बैंक के अंदर क्या है, अगर 100 बिलियन का कैपेक्स है तो 5 मेंबर्स ने 20 बिलियंस का जो है वो इसमें हेल्प किया होगा। लेकिन ये CRA के अंदर जो है इट्स नॉट इक्वल, कंट्रीब्यूशन इज नॉट इक्वल। अगर आप बाई डायग्राम देखें तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है इट्स ऑफ चाइना, फिर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इनका अप्रॉक्सीमेटली इट्स इक्वल। उसके अलावा कॉमन करेंसी डिस्कशन, ब्रिक्स मेंबर्स हैव डिस्कस क्रिएटिंग अ कॉमन करेंसी फॉर इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन मेंबर कंट्री। अब आज के दौरान में क्या होता है, आपको कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करना है तो वो ट्रेड होता है सिर्फ डॉलर में, बिकॉज डॉलर इज नॉट हैज़ बीन द फॉर्मल एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट currency, but not countries step have been taken. So a BRIC currency would potentially challenge the US dollar's hegemony, international trade, reduce member state vulnerability to Western financial section. That's why Donald Trump कह रहे कि कोई भी अगर BRICS को join करता है, we will we will impose tariff to the extent of 10% more over and above the tariff that is being levied right now. Three financial initiative reflects BRICS ambition to create parallel structure to Western dominated global financial architect. अगर हम बात करें इसके जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की, चैलेंजिंग वेस्टर्न हेजेमनी, ओके, तो वेस्टर्न के डोमिनेंस को ये चैलेंज करता है। मल्टी पोलर वर्ल्ड ऑर्डर, इसके वजह से इसके तहत क्या होता है, ब्रिक्स एडवोकेट्स फॉर अ ग्लोबल सिस्टम दैट डिस्ट्रीब्यूट पावर अमंग मल्टीपल सेंटर रेदर देन वेस्टर्न डोमिनेंस। तो जितने भी हमारे यूरोपियन या अमेरिकन कंट्रीज है, ज़्यादातर पावर जो इंस्टीट्यूशन के होल्ड करते हैं ये यही कंट्रीज करते हैं। तो ये ग्रुप ये अफर्म करता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए। मतलब वी कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन ओनली वेस्टर्न कंट्रीज, वी हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन एशियन, अफ्रीकन, यूरोपियन, अमेरिकन, दीज कंट्रीज। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, क्रिएटिंग ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन reduces डिपेंडेंस ऑन वेस्टर्न कंट्रोल सिस्टम जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, साउथ साउथ कॉपरेशन, फैसिलिटेटिंग कोलैबोरेशन अमंग डेवलपिंग नेशन विदाउट वेस्टर्न इंटरमीडिएशन, सैंक्शन रेजिस्टेंस, बिल्डिंग इकोनॉमिक रिलेशनशिप दैट कैन विथस्टैंड वेस्टर्न इकोनॉमिक प्रेशर। जैसे कि रशिया ने अभी यूक्रेन और क्राइमिया के ऊपर जो है वॉर डिक्लेयर किया, ऑपरेशन डिक्लेयर किया, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि वेस्टर्न कंट्रीज ने इसके ऊपर सैंक्शन जो है लेवी कर दिया, और इसकी वजह से जो है उसे बहुत सारे लॉसेस का फेस करना, दे हैड टू फेस अ लॉट ऑफ लॉसेस। सो दैट्स व्हाई दिस ब्लॉक इज अफर्मिंग दैट वी शुड बिल्ड एन इकोनॉमिक रिलेशनशिप दैट कैन विथस्टैंड दिस काइंड ऑफ हेड ब्लॉक। अब बात करते हैं पोस्ट 2022 राइजिंग प्रोफाइल आफ्टर यूक्रेन इन्वेजन के बाद क्या हुआ है। The international profile of BRICS rose significantly following Russia's invasion of Ukraine in 2022 as tension between Russia and China and Western nations intensified. Key development क्या हुआ, Russia increasingly relies on BRICS as Western sanctions limits its international option. तो रशिया के पास अभी जो है वेस्टर्न सैंक्शन की वजह से उसके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, इसलिए राइट नाउ इट इज़ मोस्टली रिलाइंग ऑन BRICS. चाइना पोजिशंस ब्रिक्स एज वेकल फॉर दिस ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल, क्योंकि चाइना जो है वो ब्रिक्स मेंबर के अंदर सबसे ज़्यादा डेवलप्ड इकोनॉमी है। मेंबर स्टेट फ्रेम द ऑर्गेनाइजेशन एज अ पार्ट टू सेल्फ सफिशिएंसी फॉर द ग्लोबल साउथ। मोर कंट्रीज एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन ज्वाइनिंग एंड अमिड ग्रोइंग डिससेटिस्फैक्शन विद वेस्टर्न डोमिनेटेड सिस्टम। तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज जो पहले वेस्टर्न डोमिनेटेड सिस्टम में आते थे, लेकिन अब वो दे आर मोर लॉन्गिंग टू गेट इन ब्रिक्स, टू ज्वाइन द ब्रिक्स ग्रुप। अब बात करते हैं कॉन्ट्रास्टिंग विजन विद इन ब्रिक्स। कुछ इस ग्रुप के अंदर कुछ खामियां भी है, जैसे कि रशिया सीज ब्रिक्स एज लाइफलाइन अमिड वेस्टर्न सैंक्शन एंड आइसोलेशन, एडवोकेट्स रैपिड एक्सपेंशन टू बिल्ड एन एंटी वेस्टर्न ब्लॉक। मतलब रशिया का कहना है कि हमें एज ए एंटी वेस्टर्न ब्लॉक की तरह लेके चलना है। चाइना
व्यूज ब्रिक्स एज अ व्हीकल फॉर इट्स ग्लोबल एम्बिशन। चाइना जो है वो इसको एक ग्रुप ऐसा देखता है जिससे वो अपने एम्बिशन को फुलफिल कर सके, अपने इन्फ्लुएंस को जो है वो बढ़ा सके। इंडिया इसको किस तरीके से देखता है? यूज ब्रिक्स टू मेंटेन स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी, कॉशियस अबाउट चाइनीज डोमिनेंस। इंडिया भी हमेशा ये सतर्क रहता है कि सिर्फ चाइना का ही डोमिनेंस ना हो, बैलेंसेस ब्रिक्स विद वेस्टर्न रिलेशनशिप। ब्राज़ील की बात करें, एम्फसाइजिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्लोजर टू यूएस देन रशिया, चाइना प्रिफर्स न्यूट्रलिटी इन ग्लोबल पावर कंपटीशन। तो ब्राज़ील जो है ये न्यूट्रल रहना चाहता है विथ वेस्टर्न एंड एशियन अलायंस। साउथ अफ्रीका की बात करें, पोजीशन इज सेट एज अ गेटवे टू अफ्रीका, लेवरेजेस ब्रिक्स फॉर डेवलपमेंट वाइल मेंटेनिंग वेस्टर्न टाइज। तो ये चाहता है कि इसके अफ्रीकन कंटिनेंट के अंदर डेवलपमेंट भी हो, अलॉन्ग विद दैट दे ट्राई टू मेंटेन देयर गुड रिलेशनशिप विद द वेस्टर्न अलाइज। अब बात करते हैं हम इंटरनल चैलेंजेस एंड कॉन्ट्राडिक्शंस की। कुछ इंटरनल चैलेंजेस भी है यहाँ पे, जैसे पॉलिटिकल सिस्टम डिफरेंसेस। ब्रिक्स इंक्लूड ऑथोरिटेरियन रिजीम लाइक चाइना, रशिया एंड ईरान। ये जो है ऑथोरिटेरियन रिजीम्स है, यहाँ पे मतलब डेमोक्रेसी नहीं है, फ्लॉड डेमोक्रेसीज ब्राज़ील एंड इंडिया। अगर इकोनॉमिक कंपटीशन की बात करें, मेंबर स्टेट ऑफन कम्पीट इन द सेम इकोनॉमिक सेक्टर एंड फॉर द सेम मार्केट रेदर देन कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। टेरिटोरियल डिस्प्यूट की बात करें, जैसे इंडिया एंड चाइना हैव ऑनगोइंग बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट, हमेशा जो है कॉन्फ्रंटेशन होता रहता है इनके बीच में। अनइवन पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, चाइना इकोनॉमी इज लार्जर देन ऑल अदर ब्रिक्स ओरिजिनल ब्रिक्स मेंबर्स कंबाइंड, क्रिएटिंग पावर इम्बैलेंसेस विद इन द ग्रुप। अगर हम चाइना की बात करें तो इट्स इकोनॉमी इज अराउंड 19 ट्रिलियन, और वही बाकी मेंबर्स की बात करें तो इंडिया की 4 ट्रिलियन, रशिया का उससे भी कम, साउथ अफ्रीका भी कम। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइक्वल है। अगर हम बात करें इकोनॉमिक वेट ऑफ ब्रिक्स इन द ग्लोबल इकोनॉमी की, तो ये हम कंपेयर करेंगे ब्रिक्स और G7 में कौन से आते हैं? यूरोपियन यूनियन आता है, कनाडा आता है, अमेरिका आता है। तो अगर जीडीपी शेयर्स की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 30 ट्रिलियन जो है जीडीपी जो है वो सेम है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो ब्रिक्स का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू G7 नेशन। लैंड एरिया की बात करें तो इसमें भी ब्रिक्स कंट्रीज़ का जो लैंड एरिया है वो मच मोर देन द लैंड एरिया ऑफ G7 कंट्रीज। अब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की बात करते हैं, लाइक एक्सपेंशन एंड एवोल्यूशन। ये ब्रिक्स आगे जाके इसका मतलब प्रोस्पेक्ट्स क्या है, आगे फ्यूचर क्या है? तो एंटी वेस्टर्न ब्लॉक, ब्रिक्स इवॉल्व्स इनटू अ कोहेसिव काउंटरवेट टू वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस। वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन का जो है ये काउंटर मेजर है एक तरीके से। चाइनीज डोमिनेटेड फोरम, चाइना लिवरेजेस इट्स इकोनॉमिक पावर टू शेप ब्रिक्स अकॉर्डिंग टू इट्स इंटरेस्ट, पोटेंशियली एनिलेटिंग अदर मेंबर्स। तो चाइना हमेशा डोमिनेटिव फॉर्म में रहता है इस ग्रुप के अंदर। सिंबॉलिक बट लिमिटेड, इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन प्रिवेंट डीप इंटीग्रेशन। जैसे कि अगर हम इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन की बात करें तो अभी जो ब्राज़ील के अंदर ब्रिक्स समिट हुआ था उसके अंदर चाइना वॉज नॉट प्रेजेंट, तो ये एक तरीके का इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन है। की फैक्टर्स टू वॉच क्या है? क्राइटेरिया एंड पेस ऑफ फ्यूचर एक्सपेंशन, देखते हैं आगे क्या होता है इसका। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्क्रीट फाइनेंशियल मैकेनिज्म लाइक अ कॉमन करेंसी, जैसे कि ये यूएस के डॉलर की हेजेमनी को खत्म करना चाहते हैं, तो ये कॉमन करेंसी के ऊपर बात हो रहा है, जिससे द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट इज रियली अफ्रेड ऑफ, ही इज ट्राइंग टू से दैट द हेजेमनी ऑफ द अमेरिकन करेंसी शुड नॉट डिमिनिश। रेजोल्यूशन ऑफ इंटरनल टेंशन पर्टिकुलरली बिटवीन इंडिया एंड चाइना के बीच में हमेशा जो है इंटरनल डिस्प्यूट होते ही रहते हैं। रशिया पोस्ट यूक्रेन इंटरनेशनल पोजीशंस, वेस्टर्न रिस्पॉन्स टू ब्रिक्स इनिशिएटिव। So these are the overviews of BRICS, its expansion, its pros and cons. Let's see what happens to its group. It is one of the best group Asia has ever seen over the last 20 years. So I think this was the overview of BRICS. Thank you very much, ladies and gentlemen.